हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स, स्टार्टिंग विद द यूएस। यूएस मार्केट्स में हमने कल एक अच्छी खासी बिकवाली देखी। रीज़न एक दो तीन रीजंस हैं। एक तो बैंकिंग के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए बड़े बैंक्स के खास करके। साथ साथ हमने बॉन्ड यील्ड देखा ऑलमोस्ट 1.9% पहुंचते हुए यूएस ट्रेजरी यील्ड। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। और एक चीज़ है जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, अब 3 रेट हाइक के बदले शायद 4 रेट हाइक हो सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अंडर प्रेशर थे। सो हमने देखा कट डाउ में ऑलमोस्ट 1.5%, नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 2% डाउन था, S&P भी डाउन था। सारे ही इंडाइसेस इन यूएस वर डाउन। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स थोड़ा मिला जुला सा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पहले से ही एंटिसिपेट डाउ फ्यूचर को देखते ही कल मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था। खास करके इंडियन मार्केट्स में भी हम देखें तो इंडियन मार्केट्स भी कल लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक अच्छी खासी बिकवाली हमने देखी। तो एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो हैंगसेंग एंड शांघाई पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। निकाय वीक है, करीबन 400 450 पॉइंट। और SGX निफ्टी करीबन फ्लैट टू नेगेटिव है, करीबन 15 से 20 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये रहा इंडाइसेस इन केस ऑफ द एशियन मार्केट्स। ब्रेंट क्रूड $89 के आसपास आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है इन्फ्लेशन पे। और हम गोल्ड देख रहे हैं तो 13 पर आउंस के आसपास ये ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। रुपी भी वीकन हुआ है, 74.57 पे आया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि रुपी में प्रेशर आ रहा है फ्रॉम 74, बिलो 74 लेवल से अब हम 74.57 पे आया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हम प्रेशर देख रहे हैं रुपी पे। एफआई ने कल फिर से अच्छी खासी बिकवाली की है, 1255 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है कैश सेगमेंट में। अगर हम एफएनओ की सेगमेंट की बात करें तो करीबन 6000 करोड़ की बिकवाली की है। तो एफआईज हैव बीन कंटिन्यूसली सेलिंग इन द मार्केट। डीआईज ने भी सेल किया है 220 करोड़। तो ये एट हायर लेवल्स जहां पे हम देख रहे हैं 18,200 300 के आसपास का काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है। और एफआईज तो सेल कर रहे हैं, बट डीआई का भी कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं आया ऑन दी बाइंग साइड। सो क्लोजर टू द लाइफ टाइम हाई एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल साइड। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द बिफोर द बजट नोबडी वांट्स टू टेक अ बिग पोजीशन। बट येस, हर कोई थोड़ा लाइट रहने की कोशिश कर रहा है। एंड द मेजर कंसर्न इज द इन्फ्लेशन, द बॉन्ड यील्ड राइज। ये 2-3 कंसर्न हैं जिसकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर है। 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक भी कल फ्लैट क्लोज हुआ 6.62। सो देखिए जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, 6.16 6.15 से आज 10 ईयर जीसेक 6.62 पे आया है। तो करीबन हम देख रहे हैं कि 45 से 50 बेसिस पॉइंट 10 ईयर जीसेक बढ़ा हुआ है। ये फैक्टर कर रहा है कि आगे चल के आरबीआई रेट हाइक करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का अभी भी जो सपोर्ट जो बरकरार रहेगा वो रहेगा 17,950 का, और रेजिस्टेंस 18,400 वो ब्रीच नहीं कर रहा है दोनों साइड में। आज देखते हैं कि ये इस रेंज में ही रहता है या नहीं। जिस भी तरफ इसका डायरेक्शनल ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है उसी डायरेक्शन में फिर मार्केट चलना शुरू होगा। ये रही कुछ न्यूज़ की बात। अब आते हैं हम स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में जैसे हमने कल परसों गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की थी, एक अच्छा खासा वीकली ब्रेकआउट के हमने पहले से ही बताया था। तो वहाँ से 170 172 के लेवल से कल ब्रेकआउट देने के बाद 180 के आसपास आया। इतने खराब मार्केट में भी ये करीबन 4% ऊपर था, 191 का क्लोज आया। हाई बनाया था करीबन 194 के आसपास। सो मुझे लगता है इसकी जर्नी और थोड़ी बाकी है, 200 201 202 तक जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करके फिर थोड़ी बहुत करेक्शन आने के बाद ये 178 180 पे फिर से अगर आपको मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, या इस वीकनेस में भी अगर आपको 178 180 मिलता है तो भी आपको बाइंग करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी जस्ट न्यूज़ आया है जहाँ पे रिलायंस जियो ने अपने जो डेफर्ड इंटरेस्ट जो पेमेंट्स है वो उन्होंने पे किया है, और एक अच्छा खासा उन्होंने पे आउट किया है।
करीबन 31,000 करोड़ का उन्होंने जो डेफर्ड लाइबिलिटी है वो पे की है, जो कि अच्छा, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये मैंने कहा जैसे 2400 से 2500 का एक रेंज था, ब्रेकआउट देने के बाद ये 2560-70 तक गया था। अब आपको जो करेक्शन में अगर ये 2500 के आसपास मिले तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, ये आप नोट करके रखिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री इज़ दी वन स्टॉक विच यू शुड बाय इन दीज काइंड ऑफ डिक्लाइंस। अगर ये 2500 के आसपास जितना नज़दीक मिले उतना बेटर है, उससे नीचे मिले तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। हमने टेक्सटाइल पे कल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, एटलीस्ट पार्शली। तो हमने देखा कि इन द सेकेंड हाफ मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल थोड़ा बहुत वीकन हुए हैं अलॉन्ग विद द मार्केट्स। तो हमने 2-3% का कट देखा फिलाटेक्स में, सरला परफॉर्मेंस में, अरविंद में। तो ये तीनों ही स्टॉक्स जहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। अपार्ट फ्रॉम देर आर सो मेनी टेक्सटाइल अदर स्टॉक्स, वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी। बट उसके साथ साथ हमने जो शुगर स्टॉक्स कहा था वहाँ पे हमने देखी कल एक अच्छी खासी इंट्राडे मूव। धामपुर शुगर एक नया 52 वीक हाई लगाया करीबन 395 के आसपास, और बलरामपुर चीनी ने भी 460 के आसपास एक नया हाई लगाया। तो ये देखिए, ख़राब मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो शुगर एक स्टॉक है जहाँ पे आप अभी भी पॉजिटिव रह सकते हो अगर आपने पहले से ही बाय किया है हमारे कहने पे, या आपने अपनी स्टडी के हिसाब से। तो मुझे लगता है अभी भी आपको बरकरार रहना चाहिए। अगर आपको पार्शली प्रॉफिट बुक करना है, मे बी 20-25%, दैट इज़ फाइन। बट अदरवाइज होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। जैसे मैंने कल भी कहा था कि उनकी अक्टूबर से दिसंबर का जो एक्सपोर्ट नंबर है वो 4 गुना नंबर आया। तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट्स उनके, कितने रेवेन्यूज़ मल्टीफोल्ड बढ़ेगा इस वजह से। तो शुगर स्टॉक्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और एक स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है मेरे हिसाब से। कल की क्लोज 2375 का है। कल माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक एक्विजिशन की है इन द गेमिंग साइड, और मुझे लगता है ये गेमिंग इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे मुझे और एक स्टॉक जो पसंद है वो है डेल्टा कॉर्प। ये भी मैं कई बार रेकमेंड किया है, कई बार मैंने, जब ये 180-190 लेवल पे था तभी भी बहुत टाइम मैंने रेकमेंड किया था। 300-315 जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया है और एक रेंज में है 250 से लेके ये 300 के रेंज में हमेशा रहता है। जिस भी दिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाएगा 300 के ऊपर, सस्टेनेबल क्लोजिंग आएगी, तो यहाँ पे भी आपको बाइंग करनी चाहिए। सो डेल्टा कॉर्प एंड नज़ारा इज़ अगेन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय, जहाँ पे आपको देख के चलना चाहिए। सो नज़ारा टेक एट 2375, आई सपोज गिरावट में अगर आपको 2300 के आसपास मिलता है, 2350 मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके आप बाय कीजिए। फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 6 months टाइम आपको अच्छा खासा अप्रीसिएशन मिल सकता है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, टारगेट इसमें 3000 से लेके 3200 तो इमीडिएट बनता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम। बट देन वी विल रिवाइज आवर टारगेट गोइंग फॉरवर्ड। आई एम नॉट, इतने जल्दी हम बेचने का हमारा कोई विचार नहीं है नज़ारा टेक में एंड डेल्टा कॉर्प में भी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो, बाय कर सकते हो। आप अपनी भी स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई सेक्टर या कहीं आपको स्टॉक्स अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी फीडबैक देंगे अपना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।